जय हिंद दोस्तों। स्वागत है एग्जाम कोचिंग सेंटर में। आज हम लोग ऐसे टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे जो सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। इस पूरी वीडियो में आप समझ पाएंगे कि पूरी तरह तैयारी होने के बाद भी कुछ गलतियों के कारण बच्चे एग्जाम में फेल कर जाते हैं। आखिर ऐसी कौन सी गलती बच्चे करते हैं जिसके कारण बच्चा एग्जाम में फेल कर जाता? तो सबसे पहली और सबसे बड़ी गलती जो बच्चे के द्वारा किया जाता है वह है टाइम मैनेजमेंट को लेकर। सबसे पहली और सबसे बड़ी गलती कौन सी है? टाइम मैनेजमेंट को लेकर। इसमें बच्चा क्या करता? बच्चे को जैसे ही प्रश्न पत्र पहले दिया जाता वह शुरू से बनाना उसको शुरू कर देता है, और जैसे ही उसको कठिन प्रश्न मिलता है उसमें वह अत्यधिक समय को व्यतीत कर देता है। और कठिन प्रश्न में अत्यधिक समय व्यतीत करने के कारण उसको नुकसान यह होता है कि अंत में दिया हुआ आसान प्रश्न उससे छूट जाता है, जिसके कारण उसका पेपर अधूरा जाता है। तो ऐसा गलती बिल्कुल भी आप सभी को नहीं करना है। जैसे ही आपको परीक्षा हॉल में आपको प्रश्न पत्र दिया जाए तो सबसे पहले 5 से 10 मिनट क्वेश्चन को खोलते ही 5 से 10 मिनट उसमें क्या करेंगे? आप पूरी क्वेश्चन शुरू से लेकर अंत तक सरसरी निगाहों से देखेंगे उसमें आपको कौन सा प्रश्न पूरी तरह से आ रहा है। पहले उस प्रश्न को चिन्हित करें जो आपको पूरी तरह से आ रहा है, तो पहला अटेम्प्ट में उसको बनाएंगे। दूसरा अटेम्प्ट की बात करें, अगर दो ऑप्शन में आपको कंफ्यूजन है ए बी या बी सी या सी डी में, तो दोबारा अटेम्प्ट में उसको बनाए। इसके अलावे अगर आपके पास टाइम बच जाता है तो जो सबसे ज्यादा आपको कठिन लग रहा था तब उस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे। इसके अलावा यहां पर देखेंगे, अगर आपके एग्जाम में मैथ हो, जीके हो या रीजनिंग, यह तीनों सब्जेक्ट अगर आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है तो यहां पर आप एक माइंड मैप तैयार करेंगे कि कौन सा सेक्शन में हमें कितना टाइम देना है। अब इसका पता आपको कैसे लगेगा कि कौन सा सेक्शन में कितना टाइम देना है? तो आप जिस भी एग्जाम का तैयारी करते होंगे उसका आप प्रीवियस ईयर्स लगाकर आप जरूर जाएंगे। प्रीवियस ईयर्स को बनाते समय आप उतना ही समय देंगे जितना कि उस एग्जाम में आपको एग्जाम हॉल में दिया जाता है, और उसके अंतर्गत ही आप उसको बनाने का प्रयास करेंगे। उससे ही आपको पता चल जाएगा कि हम मैथ में कितना समय दें परीक्षा हॉल में, जीके में कितना दें और रीजनिंग में कितना दें। तो यह बच्चे की सबसे पहली गलती होती है और बड़ी गलती होती है। दूसरी गलती की बात करें, बच्चे क्या करता है? एग्जाम से पहले एग्जाम से पहले देर रात तक जगकर पढ़ाई करना शुरू कर देता है। कुछ बच्चे की मानसिकता ऐसी बनी हुई रहती है कि हम एक ही रात में पूरी तरह से सिलेबस को रिवीजन कर जाएंगे और सुबह से जाके आप एग्जाम अच्छे से देंगे, जो कि बिल्कुल नहीं होता है। इसलिए एग्जाम से पहले आप पूरी तरह जगकर रात में पढ़ाई ना करें, अत्यधिक ना जगें। एग्जाम से कुछ दिन पहले आप 6 से 7 घंटा अच्छे से नींद लें ताकि आपका दिमाग पूरी तरह से काम करे। अगर अत्यधिक देर तक आप जगेंगे तो आप तनाव में आएंगे, आपको आलसपन लगेगा, तो आपका दिमाग भी यहाँ पर एग्जाम हॉल में अच्छे से काम नहीं करेगा। इसलिए आप 6 से 7 घंटा आप अच्छे से नींद लें। दूसरी खास बात यहाँ पर ध्यान देंगे, जिस दिन आपका एग्जाम रहेगा उस दिन आप हल्के और पौष्टिक भोजन खा के जाएं। यह नहीं कि कस के दबा के एकदम पूरा भरपेट खा के गए। उसके कारण आपको क्या होगा कि एग्जाम हॉल में आपको नींद आ सकती है, आलस लगेगा, जिसके कारण आपका एग्जाम खराब जाएगा। तो दूसरी गलती करने से आपको बचना है। तीसरा गलती की अगर बात करें, तीसरा गलती होता है रिवीजन कम करना और न्यू टॉपिक को ज्यादा पढ़ना। तो नए नए टॉपिक को यहाँ पर आपको पढ़ने से बचना है। जैसे ही एग्जाम आपका नजदीक आ जाए तो नए नए टॉपिक को आप पढ़ने से क्या करेंगे? बचेंगे। आप उसी का रिवीजन करेंगे जो इतना दिन में आप पढ़ें। बार बार रिवीजन करने के कारण क्या होगा? आपका उस टॉपिक या आपका उस चैप्टर पर या उस सब्जेक्ट पर पूरी तरह से पकड़ बन जाएगा। वहां से जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो वहां पर आपको गलती होने की चांसेस क्या होगी? कम होगी। तो यह था आपका तीसरा गलती था। उसके अलावा देखिए, चौथा गलती में क्या होता है बच्चा के द्वारा जो किया जाता है वह होता है तुलना करना। अब यह तुलना करना कौन सी गलती होती है? तो यहाँ पर खास करके देखे होंगे एग्जाम हॉल के पहले बाहर में बच्चे एक दूसरे से पूछता है, भाई तुम कौन सा बुक पढ़ के आए हो, कितना घंटे पढ़े हो, या कौन से टीचर से पढ़े हो, कितना देर पढ़े हो। तो ऐसा बेफिजूल की बातें किसी दूसरे से नहीं करना। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो आपको भड़काने के लिए, डिमोटिवेट करने के लिए आपको क्या कहेंगे कि हमने तो इसका प्रीलिम्स भी पिछले बार दिए थे, फिजिकल पास करके आए हैं,
अदरवाइज बहुत तरह की बातें करेंगे जिसमें आपको बेफिजूल में नहीं पढ़ना है। आप जो है पूरी तरह अपने आप में सर्वश्रेष्ठ है, इसीलिए किसी के बात पर ध्यान नहीं देंगे। दूसरी बात है, आपके बगल में जो बच्चे बैठे रहेंगे उस पर भी आप ध्यान ना देंगे कि वह कितना प्रश्न को बनाया है या नहीं बनाया है। अगर उसको आप बार बार देखेंगे तो आप पूरी तरह तनाव में आ सकते हैं। ये आप चौथा गलती हम लोग देखें। इसके अलावे देखिए, एक सबसे बड़ी समस्या आती है भूलने की समस्या। यह सभी बच्चों का ज़्यादातर आपका रहता है कि हम जो भी पढ़ते हैं सर भूल जाते हैं, इसको कैसे दूर करें? तो आप जिस भी टॉपिक को पढ़ें उसको केवल रटे नहीं, रटने के अलावा उसको क्या करें, कैसे हुआ, क्यों हुआ, उसको समझ के पढ़ें, तो आप जल्दी उसको भूलेंगे नहीं। दूसरी बातें, इसको कॉपी पर ज़्यादातर लिख लिख कर अभ्यास करेंगे ताकि आप उसको भूल ना सकें। इसके लिए आप आपका शॉर्ट नोट्स भी बना सकते हैं ताकि एग्जाम में जाने से पहले उसका एक बार पूरी तरह से रिवीजन कर सके। इसके बाद कुछ अन्य समस्या की अगर बात करें तो मन में घबराहट होना, तनाव की स्थिति उत्पन्न होना। कुछ बच्चे में क्या होती है, मन में घबराहट होने लगती है, तनाव होने लगती है, जैसे जैसे एग्जाम करीब आता है उसको लगता है क्या पता नहीं हम पास कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। वह दोस्त से भी बात करने लगता है इस बार हम नहीं कर पाएंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना है। सब बच्चों के साथ होती है यह आम समस्या, चाहे कोई भी कितनों भी पढ़ा रहे। कोई टॉपर भी बनने वाला हो ना तो उसको भी यह लगता है कि हम कम ही पढ़ें, किसी का पूरी तरह से सिलेबस आपको पूरा कंप्लीट नहीं रहता है। वो सभी को लगता है हम अधूरा ही पढ़ पाए, तो इसीलिए ऐसा घबराहट आपको नहीं रखना है। अगर ऐसी घबराहट होती है तो आप क्या करें, अपने परिवार के सदस्यों से बात करें। अगर कुछ समय मिलता है तो आप खेलकूद में समय व्यतीत करें ताकि आप इस तनाव और घबराहट से क्या हो बच सके। एक बातें यहाँ पर होती है कि एग्जाम हॉल में कभी कभी बच्चे को एग्जाम हॉल में क्या होती है, तनाव स्थिति उत्पन्न हो जाती है, वह घबरा जाते हैं। वहां पे कैसे होता है कि उसको होता है कि जैसे कि मान लिया जाए कोई क्वेश्चन आया और उसको यह लग रहा था इस क्वेश्चन के बारे में तो भाई हम पूरी तरह से जान रहे थे, लेकिन अचानक से उसको आंसर याद नहीं आ रहा है, तो वहां पर वह पूरी तरह से तनाव में आ जाता है, जो कि बिल्कुल भी नहीं आना है। अगर ऐसा होता है तो वहां पर आप कैसे बचेंगे? तो आप एक गहरी लंबी सांसें लेंगे और गहरी सांस लेने के कारण क्या होता है, आपके माइंड को ऑक्सीजन अधिक पहुंचेगा, जिसके कारण आपका मन हल्का लगेगा, फिर आप प्रश्न को सॉल्व करने में आसानी से आपको सहूलियत मिलेगी। इसके बाद तो इन सारी गलतियों को देखा जाए तो इन सारी गलतियों से अगर आप बचेंगे तो आप परीक्षा में अच्छे प्रदर्शन करके आ सकते हैं। इसी के साथ मेरी तरफ से आप सभी को परीक्षाओं की ढेर सारी शुभकामनाएं। हमारी उम्मीद यही कि आप सभी जल्दी सफल होकर आए। धन्यवाद।